तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। ये हमारी गारंटी नहीं, मतलब आता है। हम क्या कोई भी कोई गारंटी दे सकता है कि सेकंड चैप्टर में से एक न एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठने की जरूरत है और मेरे साथ साथ आप सवाल सॉल्व करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर आ गए इधर उधर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम आपको ज़ीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, चर और अचर के बारे में है। चर और अचर किसे कहते हैं? चर अचर किसे कहते हैं? चर जैसे कि एक्स वाई जेड, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। अब इसको चर और अचर ही बोलते हैं। वही मन में ये थोड़ा सा होगा कि चर और अचर ही क्यों बोलते हैं। हम बताते हैं। देखो ये है एक्स, इसकी जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। कोई भी मतलब 1 2 -3 -5, मतलब कोई भी संख्या इसकी जगह पे हम रख सकते हैं। एक्स मतलब चर बेचारा सीधा साधा है, कोई भी आता है उसको हटाता है, वो हट जाता है और आके आराम से वो दूसरा बैठता है। लेकिन अब बात करते हैं अचर की, जैसे कि 5, ये 5 है, ये हटने वाला नहीं है बिल्कुल। ये मेरे दोस्त घासीराम की तरह है बिल्कुल। क्या ये जो 5 है ये 6 के बराबर है? नहीं है। क्या हम इसको 5 को 4 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या हम इसको 7 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इसको अचर बोलते हैं, क्योंकि ये हटता ही नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे अड़ा रहता है। इसको चर बेचारा बहुत ज़्यादा सीधा है। तो अब बात करेंगे, मैंने वो किधर गया मिटाने वाला। अब बात करेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद चर और अचर के कॉम्बिनेशन को हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि चर और अचर, जैसे कि 3x + 2, ये क्या है? ये है एक चर और ये है अचर। तो चर और अचर के संयोग को बहुपद कहते हैं। आई होप इतनी बात आप सबके समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप टूटा हुआ दिल भेज सकते हैं, हम समझ जाएंगे। तो हमारे सिलेबस में ये जो बहुपद है ना, ये दो दिए हैं, 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ये जो रैखिक बहुपद है इसे बोलते क्या है, मतलब कहते क्या है? तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको देखने की जरूरत है, इधर की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको लगेगा हम बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल करोगे तब आपको जाकर पता चलेगा कि हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आए हैं पीछे, ठीक है। तो अब बात करते हैं रैखिक बहुपद कहते किसे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 3 + 2, इसमें ये चर है ना, इसकी घात कितनी है? 1 है। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि देखो, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब जो होशियार इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या कहेगा? ऐसे करके, जैसे कि ये है 2x + 3y + 5। अब बताओ क्या ये रैखिक बहुपद है या नहीं है? कमेंट में बताओ जल्दी से।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई एम सॉरी आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। कम ऑन बताइए इंग्लिश। वो कहते हैं ना टूटी बोल फूटी बोल लेकिन इंग्लिश बोल, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, दोनों की घात एक है। लेकिन कोई बच्चा जो बुद्धू होगा बिल्कुल, वो क्या कहेगा एक और एक 2 हो गए तो ये रैखिक बहुपद बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें तुम डेफिनेशन देखो, इसमें क्या क्या कहा गया है, अधिकतम घात 1 हो। हाँ ये रैखिक बहुपद तो है, लेकिन ये कैसा रैखिक बहुपद है, ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है, 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है, ये 1 चर वाला रैखिक बहुपद है। ये 1 चर वाला रैखिक बहुपद है। ये 1 चर वाला रैखिक बहुपद है, ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मानक रूप के बारे में। इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप इसका मानक रूप होता है ax प्लस b। ये क्या होता है, a x का गुणांक होता है, ये b क्या है, x का गुणांक है। a क्या है, x का गुणांक है, और ये b क्या है, ये है अचर पद। ये क्या है, ये है अचर पद, ठीक है। a क्या है, x का गुणांक, b क्या है, अचर पद है। इसका मानक रूप होता है ax प्लस b, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इसका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह से होता है, ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। इस तरह से होता है इसका ग्राफ। कैसे ग्राफ होता है, सरल रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरल रेखा। अब इतना जो सिस्टम है ये सारा हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है 1 नंबर में। तो 1 नंबर अगर आपको चाहिए ना तो ये क्लास पूरी देखना पड़ेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, चर और अचर के कॉम्बिनेशन को बहुपद कहते हैं। बहुपद 2 प्रकार का, एक रैखिक एक द्विघात। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद के हमने एग्जाम्पल्स देखे। एक होता है 2 चर वाला रैखिक बहुपद, एक होता है 1 चर वाला रैखिक बहुपद। फिर इसका मानक रूप देखा ax प्लस b। ए क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, अचर पद है। हमने फिर इसका ग्राफ देखा, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ये सीधा सीधा होता है तो इसको बोलते हैं सरल रेखा। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। नंबर 2 पे है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको भी। जैसे कि x² माइनस के 3, ये क्या है, इसके ऊपर ये एक चर है, इसके ऊपर घात कितनी लगी है, 2 घात लगी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो लिखते हैं कि वह बहुपद, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो समझने की कोशिश करना। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम की बात की गई है, ठीक है, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ठीक है, अब एक बच्चा पीछे से कहेगा कि ये चलो एक द्विघात बहुपद है, तो क्या ये भी द्विघात बहुपद है, x² प्लस के 2x माइनस के 3, तो क्या ये भी द्विघात बहुपद है,
हाँ या ना? अच्छा आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या ये भी द्विघात बहुपद है? भाई आई एम वेटिंग फॉर रिस्पेंड, बताइए जल्दी। ठीक है मैं बताती हूँ। देखो इसमें क्या की गई है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, एक से हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है, 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये भी 2 घात बहुपद है, ये भी 2 घात बहुपद है, ठीक है। ये एक चर वाला द्विघात बहुपद है, ये 2 चर वाला द्विघात बहुपद है। अब बात करते हैं इसके मानक रूप की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब इसका मानक रूप देखेंगे, इसका मानक रूप ये ना यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3। मानक रूप देखते हैं। अब इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c स्क्वायर, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसमें c क्या है, इसमें c क्या है, c एक अचर पद है। क्या है, c एक अचर पद है। अब बात करते हैं b की। b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल अजीब लगती होंगी, लेकिन जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, सवाल करेंगे ना, तब जाके ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसका ग्राफ होता है ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इसका ग्राफ होता है इस तरह से, मतलब मैंने ये 4 इसलिए कर दिए आपको समझाने के लिए। इस तरह से होता है, एक ही होता है इस तरह से, ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। इस तरह से होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परवलयाकार। इसको बोलते हैं परवलयाकार। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप हमने अभी तक जो पढ़ाया है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शून्य किसे कहते हैं और शून्य से रिलेटेड सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और अपने 3 दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।